बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। ये हमारे लेक्चर नंबर 4 का ही पार्ट 2 है, जो कि है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो आइए देखते हैं कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है और इसको किस तरीके से किया जाता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपके पास हमेशा तीन टाइप्स के अकाउंट्स होने चाहिए। सबसे पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। इस पे आप इंट्राडे, स्कैल्पिंग, स्विंग ट्रेडिंग, आप किसी भी ट्रेडिंग आप इस अकाउंट पे करोगे। आपने डिसिप्लिन ट्रेडिंग करनी है। डिसिप्लिन ट्रेडिंग इसलिए क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करोगे तो आपका जो अकाउंट है ये वैनिश हो जाएगा। सिर्फ डिसिप्लिन से ही आपका ये जो अकाउंट है ये ग्रो करेगा। दूसरा अकाउंट आपका विश अकाउंट है। विश अकाउंट आपका फुल रिस्क और हार्ड पे होगा। इसका मतलब ये है कि जब आप डेली चार्ट्स पे बैठोगे तो आपको नजर आएगा कि ट्रेड बनती है, बाय या सेल करना चाहिए। तो ये जो आपको फीलिंग बार बार आएगी तो आपने उसको इस अकाउंट में करना है। अगर आप इस तरह की ट्रेडिंग अपने ट्रेडिंग अकाउंट पे करोगे तो वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा या श्रिंक हो जाएगा। तो आपने जो भी इस टाइप के ट्रेड्स हैं वो आपने अपने विश अकाउंट पे करते हैं। इसको आप ये भी समझ लें कि फोमो में आके आप ट्रेड कर रहे हो। फोमो का सिंपल मतलब ये है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आप नहीं चाहते कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को मिस करो। तो आप इस टाइप की जो भी ट्रेडिंग है आप अपने विश अकाउंट में करो। तीसरा आपका अकाउंट है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स हैं। ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपना मेंटेन करो, क्योंकि अगर आप भले ट्रेडिंग अकाउंट या विश अकाउंट से कमाओ ना कमाओ, आप अपने फ्यूचर में अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट से आप कमा लो। यहाँ पे आपने सिर्फ तब पैसा लेके आना है जब आपको मार्केट बॉटम लगे, और आपने यहाँ पे तब सेल करना है जब आप मार्केट के टॉप पे। तो ये आपका फ्यूचर का पैसा है यहाँ पे, तो आप इसको लाजमी अपने पास एक मेंटेन रखें। अब सवाल ये है कि आपने कितना पैसा अपने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में रखना है। आपने 30% पैसा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है, 10% पैसा अपने विश अकाउंट में रखना है, और 60% पैसा अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में रखना है। अगर आप इस परसेंटेज से अपना पैसा डिवाइड करेंगे तो इन केस अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट आपका नेगेटिव में भी जाता है और इवन विश अकाउंट में भी जाता है, मगर जो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट होगा वो आपको लॉन्ग टर्म सिक्योर कर लेगा। अब हम बात करते हैं कि आपने इन अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करना है। सपोज कि अगर आप ट्रेडर हैं, आपके पास $1000 है अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, आपने 25% उसको कैश में रखना है। अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हैं तो आपने उसको स्टेबल कॉइन्स में रखना है, और अगर आप स्टॉक्स कर रहे हैं, फॉरेक्स कर रहे हैं, तो वो आपका कैश में होना चाहिए। तो आपने नेक्स्ट 25% जो है आपने उसको पंप एंड डंप में रखना है। क्रिप्टो में पंप एंड डंप कॉइन्स बहुत होते हैं, जैसे $100 पे चले गया और $10 पे गिर गया, तो एक बहुत ज़्यादा रिस्की मूवमेंट होती है। तो उसके लिए आपने 25% अपना अमाउंट रखना है, वो भी आपके $250 हो गया। फिर अपने इन्वेस्टर अकाउंट में आपने सेम 25% आपने कैश में रखना है, और जो 50% है वो आप हाई कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट करेंगे, और 25% आप मिड कैप कॉइन्स में करेंगे। फिश अकाउंट में तो आप 100% आप ट्रेडिंग करेंगे फुल रिस्क पे, और जो फुल आपको इंट्यूशन या फीलिंग आ रही है आप इसमें 100% आप ट्रेडिंग करेंगे अपने अमाउंट पे। अब आपने मनी मैनेजमेंट किस तरह करनी है, जो आपको मैंने अभी सारा कॉन्सेप्ट बताया, मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह समझा देता हूँ। जैसे आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो आप 30,000 रुपये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखोगे। फिर उसके बाद उसमें से आपने 7,500 कैश में रखना है। आप 7,500 से पंप एंड डंप में आप ट्रेडिंग करें, फिर 7,500 में आप हाई कैप कॉइन्स में ट्रेडिंग करें। फिर उसके बाद जो आपके पास 7,500 बचा है फिर आप उसको मिड कैप कॉइन्स में ट्रेड करें। फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आपके 60,000 रुपये होंगे, उसमें 15,000 आपका हमेशा कैश में होगा, 30,000 आप हाई कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट करें, फिर 15,000 आप मिड कैप कॉइन्स में इन्वेस्ट करें। फिर लास्टली आपका जो विश अकाउंट होगा वो 10,000 रुपये का होगा, उसमें आप 100% आप ट्रेडिंग करें। अब ये जो कैश रखने का मेन मकसद ये है कि ये आपका एक इमरजेंसी फंड है, कि अगर आपकी कोई ट्रेड गलत हो जाती है तो आप इस कैश से आप उसको वापस आप रीलोड कर सको। तो आपने हमेशा कैश में आपने मेंटेन रखना है एक इमरजेंसी फंड। आप किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स में याद रखें, ये बहुत हाई रिवॉर्डिंग है, मगर हाई रिस्क उन लोगों के लिए है जो ट्रेडिंग कर रहे हैं बगैर किसी एनालिसिस के। वो वक्ती तौर पे जीत सकते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में वो बहुत कुछ लूज कर जाएंगे। जितना उन्होंने ज़्यादा कमाया है उससे कहीं ज़्यादा वो लूज कर जाएंगे। तो आपने हमेशा एनालिसिस के साथ अपना रिस्क को कैलकुलेट करके, तो आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रहेंगे, क्योंकि आपने अपनी वर्किंग की हुई होगी। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में, अगर आप बिटकॉइन में $1,000 हर मंथ लगाते हैं, और आप फिर आप उसको अगर आप सेल करेंगे 3 साल, 5 साल या 10 साल बाद, हो सकता है आपको जो रिटर्न मिले वो 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना भी हो सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म विजन पे आप फोकस करें, और याद रखें हमेशा जो आपकी अर्निंग आएगी वो आपकी लर्निंग के बाद आएगी। तो आपने हमेशा लर्निंग पे फोकस करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को इतना क्लियर रखना है कि जब आप रियल ट्रेडिंग में आप जाएंगे तो आपके पास माइंडसेट और कॉन्फिडेंस होगा। याद रखें हमेशा वो बंदा हारेगा फाइनेंशियल मार्केट्स में जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट बना ले, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा लॉस करेगा।
तो हमेशा इस टाइप का बंदा हारेगा। तो आपने हमेशा अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपने रिस्क पे, इस पे आपने फोकस करना है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो फाइनेंशियल मार्केट्स में वो है कि आपने कुछ नहीं करना। जब आप इस सिचुएशन में आएंगे तो आप रिसर्च पे फोकस करें। आप जितना आप एनालिसिस कर सकते हैं आप उस पर फोकस करें, ताकि जब आप अपना मूव करें तो उस पर आपकी वर्किंग होएगी, उस पर आपका रिस्क कैलकुलेटेड होगा। तो इसमें जो आपके सक्सेस के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे। मेरी तरफ से आप सबको रिकमेंडेशन है, आप जितनी लर्निंग कर सकते हैं आप करें, फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग में आएँ। देखिए, अगर आप जो भी आप अर्न कर रहे हैं उसको आप अगर अपने बैंक में रखेंगे तो वो डिक्रीज होता जाएगा हर साल, क्योंकि इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन से उसकी वैल्यू हर साल कम होगी। तो आपने इन्फ्लेशन के इफेक्ट से बचने के लिए आपने हमेशा इन्वेस्टिंग करनी है, आपने पैसे से पैसा बनाना है। इस लेक्चर को अब हम कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लैरिटी से समझ आ गए होंगे।